उमैर साहब आपसे अगर शुरू करें, आज का दिन देखें, आज के अपने हालात देखें तो हम रमज़ान के महीने में दाखिल होते हैं, ग्रोसरीज पूरी होती हैं, हमारे घर की तैयारियां पूरी होती हैं, क्या कपड़े ईद पर बनने उसकी प्लानिंग पूरी शुरू हो जाती है, सारी इबादतों की प्लानिंग सब कुछ शुरू हो जाता है। एक जिस चीज़ की ना प्लानिंग होती है ना उस पर हम सोचते हैं और कोई हमारी तवज्जो भी उस तरफ करे तो गुस्सा आ जाता है, और वो ये कि हम अपना दिल साफ़ नहीं करते, उसकी सफाई नहीं होती, पंखे साफ़ हो जाते हैं, पर्दे हो जाते हैं, सब घर की सफाई होती है, रमज़ान से पहले दिलों की सफाई नहीं माफ़ करने का जो ये अमल है, इसके बारे आज में का ये कुछ दिन बताइए। क्या मैसेज देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह मक्का का दिन है और फ़तह मक्का की इम्पोर्टेंस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टावरिंग पर्सनैलिटी का जो खूबसूरत जो शेड है जो फ़तह मक्का के दिन नज़र आ रहा है, अगर उसकी हकीकत को पहुंचना है तो आप 13 बरस की वो ज़िंदगी देखें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमा हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम तकालीफ़ और मसाइब व आलाम का सामना कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाउज़ु बिल्लाह संगबारी की जा रही है, यहाँ तक कि सफ़र ताइफ पेश आता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाह साहिर और मसहूर कहा गया, शायर और मजनून कहा गया, काहिन कहा गया, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तकज़ीब की गई। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम मक्का में नमाज अदा फरमा रहे हैं और ऊँट की ओझड़ी हालत नमाज में, हालत सजदा में नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दी गई। अब वो हस्ती कि जो ख़ुद इन 13 बरसों में इस कदर मसाइब व आलाम से गुज़रे हों और उनके सहाबा किराम को इस कदर मजबूर किया गया हो कि 3 साल शेब अबी तालिब के हैं जिसमें सोशल बॉयकॉट किया गया, हबशा की तरफ हिजरत पर मजबूर किया गया, यहाँ तक कि कत्ल का मंसूबा बनाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से यसरिब की तरफ आए जो बाद में आपके दम कदम से मदीना तैयबा बना जी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके बाद भी उन्होंने चैन से बैठने ना दिया, झड़पें हो रही हैं, ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा ओहद है, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा आज़ाब जिसे कहा जाता है। इतनी जंगों के बाद जब सुलह हुदैबिया हो जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में फ़ातिह बनकर दाखिल हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को मुआफ़ फरमा दिया और फरमाया कि आज जंगों का दिन नहीं है बल्कि आज रहम करने का दिन है, मुआफ़ करने का दिन है। यहाँ तक कि अबू सुफियान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और इन तमाम तर माजी के क़िस्सों में वो एक लीडर के तौर पर किरदार अदा करते रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए तो उन्हें भी मैं अमान अता करता हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और किरदार के इन तमाम तर वाक़यात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने अमली पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद को या तो यूँ समझा जाता है कि ये दुनिया से जाने के बाद आखिरत में कामयाबी की किताब है, जन्नत में कितने दरख्त मिलेंगे, सवाब कितना अता होगा, यकीनन ऐसा ही है। लेकिन इस किताब हिदायत का सबसे पहला मरकज़ी नुक्ता यह है कि इंसान इस दुनिया में इससे हिदायत हासिल करता है। दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक महज एक मौजज़ाना उसलूब दावत समझ लिया कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर ही नहीं सकते, लिहाजा महज जो हमारे यहाँ मौजज़ाना वाक़यात है सिर्फ उनका जिक्र होता है और अगर अमली पहलुओं को जिक्र हो तो हम ज़्यादा उन पर तवज्जो नहीं देते। कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत बयान की गई है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला की रहमत की वजह से इन लोगों पर नरम हो गए, मिजाज की नरमी, वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के सख्त होते, ज़बान मुबारक में तुरशी होती तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द से दूर हो जाते। फ़ाफ़ु अन्हुम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें मुआफ़ फरमा दें। अगर कोई शख्स नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तलवार उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा करता है और पूछता है कि बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तो बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह, उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने वो तलवार खुद उठाई और फरमाया कि बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, और उस जानी दुश्मन को माफ़ कर दिया, हिंद को माफ़ किया, अबू सुफियान को माफ़ किया और यहाँ तक कि वहशी को माफ़ किया जो बाद में रदी अल्लाह ताला अन्हों का लक़ब पा रहे हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज की नरमी और अल्लाह ताला की तरफ से अफ़्व दरगुज़र का वो अजीम तरीन पहलू है कि अपने चचा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को माफ़ कर रहे हैं। मैं इस सवाल के जवाब को यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा
کہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے جی اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جن میں لوگ اعتکاف کی تیاری کر رہے ہیں، اور رمضان کے گزشتہ 20 دنوں میں جو کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہو گئی، ان اگلے آنے والے وقتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ اس آخری عشرے میں بالخصوص جو اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرے گا، درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں طاق راتوں کو تلاش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کم گوئی کریں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ جو اسپریچول ہیپینس ہے، انر ہیپینس ہے، یہ صرف آپ کو عبادت اور ریاضت میں نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی کرنے میں عطا ہوتی ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ آئی ہوپ کہ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو حدیث کے لفظ ہیں کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔